मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक कैप बनाने जाएंगे। देखिए, ये इसे कहते हैं वेफल कैप। वेफल कैप इसलिए क्योंकि इसके जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल वेफल की तरह लगते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही लुक देते हैं। देखने में ये कैप आपको थोड़ी ट्रेंडी सी, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी लगेगी, लेकिन आई एम श्योर जैसे जैसे आप मेरे साथ इसे बनाते जाएंगे या जैसे जैसे आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आपको ये कैप बनानी बहुत आसान लगेगी। और देखिए, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनती है ये कैप, देखने में सुंदर लगती है और थोड़ी थिक रहने से वार्म रहती है। ठीक है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। हम इसे शुरू करेंगे। इसमें हमने 2 स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। एक है फ्रंट पोस्ट और एक हमने यहाँ पे बैक पोस्ट का इस्तेमाल किया है। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट को सीखने के लिए पहले मैं इस कैप से पहले मैं आपको वही स्टिचेस सिखाऊंगी ताकि आपको इस कैप को बनाने में आसानी रहे। तो देखिए, मैंने ये कैप के लिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के लिए मैंने एक छोटा सा ही पैटर्न बनाया है जिसमें आप समझ जाएंगे। ये मैंने नॉर्मल डबल क्रोशिया किया है। अपने कितने भी स्टिचेस, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिए हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं, बट नॉर्मल डबल क्रोशिया किया है। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैं आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट सिखाऊं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 3 स्टिचेस से। एज यूजुअल टर्न कर लेते हैं वर्क को। फ्रंट पोस्ट में हम करते डबल क्रोशिया ही है, लेकिन हम डबल क्रोशिया जनरली हम ऊपर करते हैं, यहाँ करेक्ट, यहाँ करते हैं ना, इस तरह से डबल क्रोशिया लेते हैं। लेकिन फ्रंट पोस्ट के लिए जो आपने डबल क्रोशिया किया है, हमने क्रोशिया को उसके अंदर से लेना है, इस टाइप से। ठीक है, ऊपर से ना लेकर, यहाँ से ना लेकर, हमने ये डबल क्रोशिया हमने पहले वाले डबल क्रोशिया के नीचे से अपने क्रोशिया को निकाल के थ्रेड को इसके पीछे से ले आना और फिर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना लेना। तो ये जो आपको एक पूरी रो क्रोशिया की ही दिखाई देगी, इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट। एक बार और दिखा देती हूँ मैं। हमने डबल क्रोशिया ये जो किया है, डबल क्रोशिया हमने उसके पीछे से थ्रेड को निकालना है क्रोशिया के साथ और फिर हमने डबल क्रोशिया सिंपल बनाना है। तो ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट, इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम करती हूँ। देखिए, अब आपको और अच्छे से देखिए। हम जनरली डबल क्रोशिया मैं जो बता रही हूँ, हम यहाँ बनाते हैं ऊपर, करेक्ट है ना। लेकिन फ्रंट पोस्ट के लिए हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, हमने इसके पीछे से क्रोशिया को निकालना है, थ्रेड को लेना है और हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये इस तरह से लुक देगा, ये कहलाता है फ्रंट पोस्ट। अब हम बात करते हैं बैक पोस्ट की। बैक पोस्ट में भी हमने बनाना डबल क्रोशिया ही है, लेकिन हमने इस पे नहीं बनाना। हमने ये जो डबल क्रोशिया है, इसके बैक साइड से हमने बनाना है। तो कैसे, ये हमने अपना क्रोशिया लिया पीछे से, बैक साइड से, ये ऐसे किया। पहले हमने आगे से पीछे किया था, अब हमने पीछे से आगे करके डबल क्रोशिया के ऊपर से निकाल कर इस थ्रेड को यहाँ से बाहर लेना है। तो ये बैक साइड पे आ जाएगा। देखिए, ये बैक साइड पे आ गया। फिर आप बना लीजिए सिंपल डबल क्रोशिया। तो ये हो गया हमारा बैक पोस्ट। ये बैक से ऐसे ही दिखाई देगा जैसे ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है। एक बार और देख लेते हैं। थ्रेड लिया, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसके बैक साइड से हम क्रोशिया को बाहर निकाल के इसके ऊपर से पीछे किया, यहाँ से थ्रेड लिया और ये देखिए, ये उसके बाद सिंपल डबल क्रोशिया बनाइए, ये बन गया बैक पोस्ट। अब आप फ़र्क खुद ब खुद देखिए, ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट है। ये बैक से ऐसा दिखाई देगा, ये फ्रंट से उल्टा कर दीजिए तो ये जस्ट लाइक फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा, ये बैक पोस्ट दिखाई देगा।
अंडरस्टैंड। एक और बना लेते हैं। ये लिया, ये डबल क्रोशिया हमारा है बना हुआ, हमने ये लिया, इसके बैक साइड से क्रोशिया को निकाला, डबल क्रोशिया के ऊपर से पीछे किया, यहाँ से थ्रेड को लिया और ये हमने बना दिया सिंपल डबल क्रोशिया। तो ये कहलाता है फ्रंट पोस्ट और ये है बैक पोस्ट। आज की जो हम ये कैप बनाने वाले हैं इसमें हमने ज़्यादा इस्तेमाल फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का ही करना है, इसीलिए आप पहले इसे ट्राई करिए। अगर आप पहली बार बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट तो पहले इस तरह से बनाकर आप ट्राई करिए ताकि आपका हाथ खुल जाए। उसके बाद इस कैप को आप फॉलो करिए, राइट। उसके बाद इस कैप को आप फॉलो करिए और देखिए आपका डिज़ाइन कितना सुंदर, कितने आराम से बन जाएगा। तो हम अब इसे शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे एक कैप जो हम सीखने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखने में वो बड़ी डिफ़िकल्ट सी लग रही है, लेकिन मैं जैसे हमेशा ही बोलती हूँ कि जब आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने उस कैप के लिए थोड़ा सा मोटा थ्रेड लिया, आप चाहें तो उसे पतला थ्रेड लीजिए, ठीक है। मैंने इस थ्रेड के लिए 5.5 mm का क्रोशिया लिया है। एज़ यूजुअल एक कटर है, एक नीडल है जो हमें ज़रूरत रहती है। तो हम ये कैप बनानी शुरू करेंगे और आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये बहुत ही सिंपल, बड़ी क्यूट सी कैप है और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अगर हम मोटा क्रोशिया लेंगे तो हमें साइज़ अकॉर्डिंग टू अवर हेड, अपने हेड के हिसाब से बनाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे हम डिज़ाइन शुरू करेंगे और बनाएंगे लगे कि बड़ा है, तो आप उसे ऐसा नहीं है कि जितना सिखाया जा रहा है उतना ही बनाएं, उससे बड़ा भी कर सकते हैं और उससे छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैप। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हम एक स्लिप नॉट पहले बनाएंगे और उसके बाद हम लेंगे 4 स्टिच चेन, 1 2 3 4 चेन लेकर जैसे कि हमें पता है सर्कल बनाने के लिए फर्स्ट चेन में हमने इसे स्लिप नॉट के लिए फर्स्ट चेन, ये जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट चेन में करके और हमने लेना है एक स्लिप नॉट। जैसा कि हम सर्कल बनाते हैं, ये देखिए हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हमने बनाने हैं 12 डबल स्टिच, ठीक है, डबल क्रोशिया 12। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम शुरू करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 एंड 2 इसमें बहुत है क्योंकि ये मोटी है। अगर आपके पास पतली है तो आप 3 स्टिच लीजिएगा, राइट, क्योंकि ये बहुत मोटी है तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही ले रही हूँ। आप अगर पतली लेते हैं वूल तो 3 लीजिएगा। और ये हमारा पहला डबल क्रोशिया। इसके बाद अब हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशियास इसी सर्कल के अंदर। ये जो थ्रेड हमारे पास बच गया है इसको साथ ले लीजिए ताकि ये साथ ही राउंड हो जाए, राइट। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला डबल क्रोशिया, 1, फिर 2, सेम इसी तरह से इसी सर्कल में हम बनाएंगे 12। फर्स्ट वाले 3 चेन को मिलाकर 12, मतलब 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 12 बनाते हैं और फिर देखिए पूरे 12 हमने कर लिए हैं। और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा काउंट ज़रूर करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, पूरे 12 है। दोबारा से देख लीजिए, करेक्ट। दोबारा से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये जो फर्स्ट चेन है दैट इज़ 12। तो ये अपने 12 पूरे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अभी हमें पता है कि हमने थर्ड चेन में 1
2 जो पहली चेन बनाई हमने 1 2 थर्ड चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच के साथ जोड़ना है। ये तो हम जानते ही हैं, करेक्ट है ना, कि थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे तो हमारा सर्कल देखिए पूरा आएगा। ये जो गैप है हम पोस्ट स्टिच और बैक स्टिच के साथ बनाएंगे, राइट। तो ये एक नया स्टिच है जो पहले मैंने नहीं सिखाया है, आज हम सीखेंगे पोस्ट स्टिच एंड बैक स्टिच। पहले हम पोस्ट स्टिच के साथ ही शुरू करेंगे। तो हमने लिया चेन 2, क्योंकि मेरी वूल मोटी है तो आई एम टेकिंग चेन 2। आप ले लीजिए चेन 3, इस तरह से, है ना। चलिए मैं आपके लिए चेन 3 ले लेती हूँ, राइट। आप देखिए ये बड़ा समझने वाला है। जो हमारा डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं, ये पोस्ट स्टिच में हम ऊपर ना लेकर हम डबल क्रोशिया के पीछे से लेंगे, ठीक है। पोस्ट स्टिच में हमने जो डबल क्रोशिया बनाना है, जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बनाते हैं, करेक्ट है ना, इसमें से, इस वी में से। इस बार हमने पोस्ट स्टिच जो है उसमें हम डबल क्रोशिया के पीछे से निकालेंगे, ये देखिए। और ये हमने बना दिया डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा डबल, ऐसे लगेगा जैसे पूरा डबल क्रोशिया ऊपर तक ही जा रहा है, पोस्ट स्टिच इसको कहते हैं, राइट। अब ये जो राउंड है इसमें हमने अपने स्टिचेस को बढ़ाना भी है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, वो डबल क्रोशिया के ऊपर हम पोस्ट स्टिच करेंगे और ये जो बीच में है गैप, यहाँ एक सिंगल डबल क्रोशिया ऊपर वाले स्टिच में, ये जो वी है इसमें, इस वी में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये थोड़ा सा समझना है, नहीं तो हमारी कैप की शेप ठीक नहीं आएगी। हमने एक पोस्ट स्टिच और एक डबल क्रोशिया, एक पोस्ट स्टिच एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हमारे पास देखिए डबल क्रोशिया आ गया, फिर से हमने डबल क्रोशिया के पीछे से अपनी, ये देखिए बैक साइड से उसे लेना है, क्रोशिया को, थ्रेड को बैक साइड से ही बाहर निकालना है और फिर सिंपल डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए दिखने में क्या बहुत सुंदर लगती है। अब चूँकि हमें स्टिच को बढ़ाना है तो ये जो बीच में हमारे पास एक वी है, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया सिंपल बना लेंगे। एक बार मैं और दिखाती हूँ। हमने फिर से एक पोस्ट स्टिच बनाना है, ये देखिए, है ना, यहाँ पे पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं इसको। यहाँ से आपने लेना है, ये जो आपने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है उसके पीछे से आपने थ्रेड को निकालना है और फिर डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, करेक्ट, देख कितनी अच्छी शेप आ रही है ना। और जो हमने स्टिच बढ़ाना है उसको सिंपल डबल क्रोशिया हमने करना है, जैसे हम सब में करते हैं। तो यही पैटर्न हम पूरा एक करेंगे। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने थ्रेड लिया, ये जो डबल क्रोशिया है इसके बैक से हमने क्रोशिया निकाला, थ्रेड बाहर पीछे वापस लिया और फिर सिंपल डबल क्रोशिया बना दिया। 2 का 1, 3 का 2, 2 का 1। यही पैटर्न आपको यहाँ तक फॉलो करना है, यहाँ तक हम पूरा बनाएंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पूरा हो गया, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बैक साइड से ऐसे इसकी कैप टाइप आ जाएगा। अब हम इसको थर्ड स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच के लिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्टिचेस इकट्ठे आएँ ताकि वो स्लिप स्टिच अच्छा दिखाई दे। ये देखिए, करेक्ट। चलिए ये सेकंड राउंड हमारा पूरा हो गया। अब हमने बढ़ना है थर्ड राउंड की तरफ। हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। तो इस बार हमने जो पोस्ट क्रोशिया उसके ऊपर तो पोस्ट क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन ये जो क्रोशिया यहाँ हम सिंपल 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की बजाय, तो हमारा फिर एक एक स्टिच बढ़ जाएगा। तो पहले हमने चेन 3,
राइट। उसके बाद ये पोस्ट है तो इसमें पोस्ट ले लेंगे, सिंपल बन गया। आप जो अगली चेन है इसमें हमने पहले एक डबल क्रोशिया नीचे बना रहे थे ना, अब हम 2 बनाएंगे ताकि एक एक और इंक्रीज हो जाए। करेक्ट, एक पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर से हम देखिए ये आ गया, फिर से हम एक पोस्ट, फिर से यहाँ पे ये जो ऊपर का वी है जिसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राइट, ये देखिए 2 बनाए, फिर से हमने ये फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना दिया। तो ये फिर अभी पहले एक एक इंक्रीज हुआ, अब हमने फिर एक एक इंक्रीज किया क्योंकि एक तो नीचे ऑलरेडी हमने बनाया है, एक और इंक्रीज कर दिया है ना। अब यहाँ पे फिर हम कितने बना देंगे, 2, 1 एंड 2, और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट है ना, तो इसमें हम फ्रंट पोस्ट। तो इस राउंड को हम ऐसे ही पूरा करेंगे, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, और नेक्स्ट वाले पे हम 2 डबल क्रोशियास बनाएंगे। ये एंड पे हम पहुंच गए और अभी देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है और इधर एक हमारे पास एक डबल क्रोशिया है और हमें चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट, तो हमारे पास एक है और एक हम और बनाकर लास्ट वाले में एक और बनाएंगे। राइट, और जो पहला डबल क्रोशिया है जो हमने 3 चेन्स बनाई है उसकी 3rd चेन में 1 2 3 में हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हो गया देखिए हमारा डबल क्रोशिया। करेक्ट है ना, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा राउंड 3। अब हमने शुरू करना है राउंड 4। राउंड 4 थोड़ा सा और अलग है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट बना रहे थे, अब राउंड 4 में हम बैक पोस्ट भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीज़ करना है और हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो फ्रंट पोस्ट तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे बैक पोस्ट। तो इंक्रीज़ कैसे करना है, तो हम पहले चेन 3 ले लेते हैं अपनी। उसके बाद देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है, अभी तक हम सिंगल के ऊपर सिंगल बना रहे थे, लेकिन अब बनाएंगे हम सिंगल के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट। कैसे, एक फ्रंट पोस्ट जो हम नॉर्मल बना रहे हैं, राइट, जैसे हम बनाते, एक बना लिया, इसको थोड़ा सा लूज़ रखिए ताकि बनाने में आसानी रहे। अब दूसरा फ्रंट पोस्ट भी इसी के अंदर, राइट, यहीं सेम फ्रंट पोस्ट के अंदर ही ये दूसरा फ्रंट पोस्ट बना है। तो ये हमारे हो गए 2 फ्रंट पोस्ट। राइट, अब हमने बनाना है, अब सीखना है बैक पोस्ट। बैक पोस्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कभी कभी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि हमें बैक पोस्ट में, फ्रंट पोस्ट में तो हम सिंपल आगे से ले लेते हैं, लेकिन बैक पोस्ट में हमें पीछे से हुक निकालिए। ये जो डबल क्रोशिया बनाया है पहले वाला उसका लीजिए, अगर आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे ना तो ये थ्रेड निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो इसमें दिक्कत आती है। देखिए मुझे भी आ रही है अभी। ये देखिए ये बैक पोस्ट मतलब पीछे से थ्रेड निकालना है इस डबल क्रोशिया से जो हमने पिछली बार बनाया है। अब इसे आप बना लीजिए 1 2। बैक साइड से देखेंगे तो बिल्कुल फ्रंट पोस्ट ही दिखाई देगा आगे बढ़कर, लेकिन यहाँ देखिए बैक में अब एक और हमारे पास डबल क्रोशिया है तो हम एक और बैक पोस्ट बनाएंगे। तो मतलब हमारे 2 डबल क्रोशिया, तो हमने बनाए 2 बैक पोस्ट। ठीक है, और हमने इधर बनाए 2 फ्रंट पोस्ट, तो हमारा एक फ्रंट पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हम एक इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 इंक्रीज़ किए थे, है ना, 2 बना लिए थे, तो यहाँ हम सिंगल ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये 2 बैक पोस्ट 2 फ्रंट पोस्ट, अब फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया। तो अब हमने यहाँ कितने बनाने, 2, एक हमने बनाया, ठीक,
मैं थोड़ा धीरे ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक बना लिया, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे दूसरे वाले को क्योंकि उसके नीचे ही बनाना है, तो पूरी तरह से आ जाना चाहिए। आप दूसरा भी देखिए, उसी स्टिच में, उसी फ्रंट पोस्ट में दूसरा भी हमने बना लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या बनाने हैं, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें हमने 2 बैक पोस्ट के लिए हमने पीछे जाना, यहाँ से लेना पहले वाले से और इस थ्रेड को यहाँ से निकालना है। हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो इसमें आसानी से निकल जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आदत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे फिर जब हम बनाने लगते हैं तो हम बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये कितनी आसानी से निकल आता है। थोड़ा सा इसको ऐसे करके पकड़ लीजिए तो वो पीछे वाला आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, 2 बैक पोस्ट हो गए और 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। अब फिर से हमने फ्रंट पोस्ट में कितने बना लेने हैं, 2। तो धीरे धीरे हमने 1 इंक्रीज़ करना है, 1 2, करेक्ट। अब इसके बाद हमने क्या बनाने हैं, 2 बैक पोस्ट। तो ये देखिए, मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ लास्ट, ये ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ने से वो इजीली बाहर आ जाता है। ठीक है, और फिर आराम से बैक पोस्ट बनाइए। फिर ऐसे किया, फिर नेक्स्ट वाले में हमने बनाना है बैक पोस्ट, ये पकड़ा और ये देखिए, राइट। तो हम इसी तरह से ये अपना राउंड पूरा करेंगे। एक ही फ्रंट पोस्ट में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 जो हमने ये अपना डबल क्रोशियास बनाए उसमें 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। इसी तरह से हम ये राउंड को यहाँ तक पूरा करेंगे और जैसे ही पूरा होगा फिर आगे बढ़े। अभी हमने ये पूरा कर लिया, ये लास्ट हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। ठीक है, ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब हमने इसे एंड करना है, तो वैसे ही एक हमारे पास ये बैक पोस्ट कह लीजिए है और हम एक और बनाएंगे ताकि हमारी सिमेट्री बनी रहे। करेक्ट, ये देखिए 1, ठीक, एक और बनाएंगे और इसके साथ थर्ड स्टिच में हम इसके साथ इसे मर्ज कर देंगे। ये देखिए, करेक्ट, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया एक 4th राउंड। आपने जब आप पतली वूल से बनाएंगे कई बार ये पैटर्न खुल जाता है, तो आपने अपने जिसके लिए आप कैप बना रहे हैं, जेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे ऊपर का बेस, क्योंकि ये सिर के ऊपर आना है। और अगर हमने किसी लेडीज़ के लिए बनानी है तो हम एक छोटा बेस बनाएंगे। सॉरी, पैटर्न सेम ही रहेगा, पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अभी हम 5th राउंड शुरू करते हैं। तो इसमें फिर इंक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ कैसे करना है आप देखिए। पहला तो हमने एज इट इज़ 3 चेन लेनी है। उसके बाद देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, ठीक है, बना, करेक्ट। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में जो जगह है इसमें हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बना दें, तो ये इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बना देना, ठीक। लेकिन अब इसमें आगे क्या है, जो डबल बैक पोस्ट बनाया था उसमें हमने बैक पोस्ट ना बना के हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बैक पोस्ट बनाए थे तो 2 डबल, एक पहले में सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया, ठीक है, 2 बन गए। फिर से हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ गया, तो पहले वाले फ्रंट पोस्ट में हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ठीक। इंक्रीज़ हम धीरे धीरे करने से उसकी शेप अच्छी आएगी, अगर एकदम से इंक्रीज़ कर देंगे तो नहीं आएगी। अब ये फ्रंट पोस्ट हो गया। अब 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में जो जगह उसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया, तो ये हमारा इंक्रीज़ है। हर एक हम 3 एक तरह से 3 स्टिचेस या 4 स्टिचेस के बाद एक बढ़ा रहे हैं, है ना, 4 स्टिच। फिर से ये डबल फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट को एज इट इज़ फ्रंट पोस्ट बना लें। और जो हमने बैक पोस्ट बनाई है उसके ऊपर हमें क्या बनानी है, सिंगल डबल क्रोशिया, राइट। धीरे 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 हमारा ये एक तरह से वेफर का
पैटर्न बनता जाएगा। जिस तरह के आप वेफर खाते हैं ना, उस टाइप का पैटर्न बनेगा। आप देखिएगा, आपको बहुत सुंदर दिखाई देने वाला है ये पैटर्न। ठीक है, अब फिर से हमारी फ्रंट पोस्ट आई, तो हमने फिर से उसमें फ्रंट पोस्ट एक पहले बना ली, हमने 2 बनाई थी। बीच वाले में हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक, और लास्ट में फिर एक फ्रंट पोस्ट है, तो उसको फ्रंट पोस्ट बना के अगले वाले 2 बैक पोस्ट में हमने क्या बनाना है, सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है ना, डबल क्रोशिया सिंपल, और ये भी डबल क्रोशिया। तो हमने यही पैटर्न एंड तक फॉलो करना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बीच वाले में एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट जो हमने बनाई है उसके ऊपर 2 बैक पोस्ट थी, तो दोनों में एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाइए, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर तो यही पैटर्न आप फॉलो करिए लास्ट तक, और इसे कंप्लीट करते हैं। सी वी फिनिश्ड, वी केम टू हियर, हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। अब हमने ये लास्ट स्टिच जो करना है, हमने क्या किया था, 1 फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने इंक्रीज़ किया था। अब हमारे पास एक डबल क्रोशिया है, एक फ्रंट पोस्ट हमने बनाया, एक डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे, राइट। और थर्ड चेन में हम इसे, यस करेक्ट, अब हमने इतना इंक्रीज़ किया। अब हमें एक रो और इंक्रीज़ करनी है, उसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न ऑलमोस्टली स्टार्ट है, लेकिन एक रो और इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि अगर आपको लगता है ये कैप ऐसे इतना आपका बेस बहुत है तो ठीक है, नहीं तो हम एक रो और इंक्रीज़ करके फिर अपनी कैप को शेप देंगे। तो हमने एक रो जो इंक्रीज़ करनी है, इस बार हमने थोड़ा सा काम उल्टा करना। उल्टा मीन्स पहले हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे एक ही में, राइट, नीचे याद है ना, एक में हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे ना। अब हमने 2 बैक पोस्ट बनाने हैं, ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया है, 2 बैक पोस्ट बनाएंगे तो एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रंट पोस्ट में तो हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। ठीक, अब हमने इसमें 2 बैक पोस्ट बनाने, एक नहीं 2। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला बैक पोस्ट तो नॉर्मली जैसा हम बना रहे हैं, बैक से लिया और हमने बैक पोस्ट बनाया। अब दूसरा बैक पोस्ट भी अगर हम सीधा बैक पोस्ट से लेंगे तो इतना नीट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो है, ये पहला बैक पोस्ट, उसमें से हमने निकाल कर इधर से निकालिए और फिर पीछे से ले लीजिए, ठीक है। और इसे आपने वापस इधर ही लाना है। थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें, पहले शुरू में मुझे भी हो रही है। देखिए, मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है इसे, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी होने, ये देखिए बहुत जल्दी होने लगता है और फिर बहुत अच्छा दिखता है। ये हो गया बैक पोस्ट। तो ये बैक पोस्ट दोनों थोड़ा सिमेट्री में आ जाते हैं, अंडरस्टैंड। एक बार और करते हैं। फ्रंट पोस्ट पे तो हमने फ्रंट पोस्ट ही बनाना है, सिंगल फ्रंट पोस्ट, ठीक है, ये सिंगल फ्रंट पोस्ट। बैक पोस्ट में हमने, अब ये जो 2 हमने डबल क्रोशियास बनाए थे, इसमें तो हमने सिंपली 2 बैक पोस्ट बना लेने, जैसे हम नीचे बनाते आए हैं, ठीक है। ये 1 और ये 2, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली 2 बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। सिर्फ ये जो हमने 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में एक हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमने 2 बैक पोस्ट इसलिए बनाने हैं क्योंकि हमें अपने पैटर्न में अब सिमेट्री चाहिए ना। आगे पैटर्न बनाने के लिए हम बना रहे हैं वेफल पैटर्न। वेफल कैसे होते हैं, 2 के बीच में एक थोड़ा डीप सा होता है वेफल, जब हम खाते हैं, देखा आपने, स्क्वायर टाइप होता है। ये कैप बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तो अभी हमारे पास यहाँ तो 2 बैक पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 बैक पोस्ट 2 फ्रंट के बीच में नहीं है, तो उसी को हम इंक्रीज़ करके अपने पैटर्न को सिमेट्री दे रहे हैं। तो अभी हमने 2 बैक पोस्ट बना लिए,
अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये लास्ट इंक्रीज़ है हमारा। इसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिएगा आप, जो 2 बैक पोस्ट हैं, पहला बैक पोस्ट तो हमने ये डबल क्रोशिया में सिंपल ही बनाना है जैसे हम बनाते। ये हमारा सिंपल बैक पोस्ट जैसे कि हमने सीखा है, बना लिया बैक पोस्ट। अब जो दूसरा बनाना है उसमें हमने थ्रेड लिया और ये जो है बैक पोस्ट इसके पीछे से लिया, फिर ये जो है गैप इसमें से ले लिए और इधर से निकाला, राइट। और इसे आप वापस ले जाएं यहाँ, अंडरस्टैंड। और इसे बना लें आप बैक पोस्ट, तो दोनों बैक पोस्ट बड़े सिमेट्रिकल बनते हैं। ठीक है, एक बार और दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे आप एक बार और देखो। ये फ्रंट पोस्ट हमने बना लिया एज इट इज़। ये सिंपल 2 बैक पोस्ट हैं क्योंकि 2 डबल हमने क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो 2 बैक पोस्ट सिंपल से बना लीजिए आप। ठीक है, 1 और ये 2, ठीक, ये हो गया। अब आपने ये फ्रंट पोस्ट फिर आ गया, हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया 1, 2 बैक पोस्ट के बाद ये। अब जो ये बैक पोस्ट है इसमें हमने 2 बनाने हैं, तो पहला बैक पोस्ट तो हम सिंपली जैसा बना रहे हैं वैसा ही बनाएंगे, करेक्ट। ये पहला हमने बना लिया। अब हमें जो दूसरा बनाना है वो हम इसके अंदर से क्रोशिया को निकालेंगे, थ्रेड लेंगे, क्रोशिया को इसके अंदर से हमने निकाला, देखिए यहाँ से ये। फिर हमने बाहर नहीं लाना उसे, यहीं पीछे से ये जो बैक पोस्ट है, मतलब ये जो डबल क्रोशिया है उसके साइड में जो स्पेस है, पहले वाली स्पेस, उसमें से निकाल कर आगे से पीछे लिया डबल क्रोशिया से, और यहाँ से ये वापस 1-2 बार आप करेंगे, आपको आपका हाथ सेट हो जाएगा और आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो यही पैटर्न हमने यूज़ करना है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, और ये जो 2 सिंगल हैं इसमें 2 बैक पोस्ट बनाने, करेक्ट। ये बड़ा सिंपल है, बस वो जो 1 को 2 करना है उसे थोड़ा सा आराम से पहले धीरे धीरे करिए, फिर जब हाथ सेट हो जाए तो फिर उसे करिए। देखिए इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हमारा लास्ट इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हम अपनी कैप शुरू कर देंगे। इंक्रीज़ जितना करना था हमने कर लिया, जितना भी प्लस माइनस करना था हमने कर लिया। अब हम जब यहाँ पे लास्ट में मिलेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये 2 राउंड की कैप है, राइट। इसमें 2 ही राउंड सीखने वाले हैं। एक राउंड हमने जो फ्रंट पोस्ट के साथ डबल क्रोशिया करना है, और दूसरा राउंड जो हम फ्रंट पोस्ट के साथ जो फ्रंट पोस्ट के साथ बैक पोस्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसे फिनिश करते हैं और फिर हम अपनी कैप को शुरू करते। ये हमने पूरा किया, देखिए बिल्कुल, अब बिल्कुल सिमेट्री हो गई है। अब हमें अपना कैप का जो पैटर्न है अब हम वो शुरू करने वाले हैं। इंक्रीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब हमें और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे ये बड़ा है तो आप जो हमने लास्ट की 2 रोज़ बनाई हैं उससे पहले अगर आप छोड़ना चाहें तो भी आपका पैटर्न स्टार्ट हो सकता है, राइट। जब आप पैटर्न सीख जाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा मैंने एक बैक पोस्ट बनाई है, एक हमारे पर ये 3 चेन है जिसको हमने स्लिप स्टिच करना है, तो वो बैक पोस्ट के साथ उसका काम देंगे। ये देखिए ठीक हो गया ना, 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट, 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट। तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर पैटर्न। पैटर्न 2 रोज़ का है। पहली रो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो बहुत इजी है। आप चेन 3 लीजिए, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, राइट, इजी। एंड सेकेंड, ये जो हमने 2 बैक पोस्ट बनाए हैं उस पर डबल क्रोशिया, पहले वाले पे पहला डबल क्रोशिया और दूसरे वाले पे दूसरा डबल क्रोशिया। अभी तो ये ऐसे लगेगा कि अरे यार क्या फ्लैट सी टोपी बना रहे हैं, लेकिन जब आप पैटर्न बनाना शुरू करेंगे तो ये कैप अपने आप ही राउंड होती जाएगी, राइट। फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट,
ये बहुत ही इजी राउंड है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बैक पोस्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक के ऊपर पहले के ऊपर पहला डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया। ये पहली रो होगी हमारी जो हम बना रहे हैं। बस अब ये ऐसे ही बनती जाएगी। देखिए, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, करेक्ट, और बैक पोस्ट पे 2 डबल क्रोशिया, एक पहले पे पहला और दूसरे पे दूसरा। तो इसको हम ऐसे ही ख़त्म करने वाले हैं। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा, राइट। देखिए, ये पूरा वेफल जैसा अब दिखेगा आपको अगली बार से, जब ये एक स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अब हम इसे पूरा करते हैं। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और जो बैक पोस्ट है उस पर डबल क्रोशिया, 2 बैक पोस्ट हैं, 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक एंड देन आगे बढ़। ये राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए, मैंने ये फ्रंट पोस्ट के बाद एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया क्योंकि एक हमारे पास ये है। अब हम इसको फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। सॉरी, कभी कभी थोड़ा सा अड़ ही जाता है, कितना भी आप ढीला बुनाई या कुछ करें, ये स्लिप स्टिच से जोड़। ठीक हो गया, करेक्ट। अब ये आपका पहला राउंड हुआ जिसमें हमने एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट। अब हम इसका सेकंड राउंड शुरू करेंगे। आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। एक पैटर्न ये हुआ जो हमने अभी बनाया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इसका दूसरा पैटर्न क्या है वो भी देख लीजिए। 1 2 3 फ्रंट पोस्ट के ऊपर तो हमेशा ही फ्रंट पोस्ट बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम एक ये बना लिया। अभी हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर चलेंगे, फ्रंट पोस्ट, ठीक, राइट। अब हम जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है इस पे हमने क्या बना देना है, 2 बैक पोस्ट। तो एक बार हमने करना है डबल क्रोशिया और एक बार हमने उसके ऊपर बना देना है बैक पोस्ट। तो ये हमारा एक सिमेट्री चलती जाएगी। एक तरह से आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये दोनों बैक पोस्ट हो गए, एक ये पूरा हमने ब्लॉक बना लिया। अब हम दूसरा ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर हमने फ्रंट पोस्ट ही बना लेना और जो 2 डबल क्रोशियाज बनाए हैं उस पे हमने बनाना है बैक पोस्ट। ठीक है, ये एक बैक पोस्ट और ये दूसरा बैक पोस्ट। ये हमारा सेकंड राउंड है। इस कैप में 2 राउंड का डिज़ाइन है। एक राउंड में फ्रंट पोस्ट के साथ डबल क्रोशिया और दूसरे राउंड में फ्रंट पोस्ट के साथ बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट सेम रहेगा क्योंकि वो हमारा सेंटर एक तरह से आ जाता है, जिससे हमें, अब हमने ये देखिए फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब हमने बनाना है बैक पोस्ट। देखिए, कभी भी कोई नया डिज़ाइन बनाएं, थोड़ा सा तो हमें शुरू में ऐसे लगता है कि नहीं बन रहा है, कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जब तक नई चीज़ सीखेंगे नहीं, नया कुछ बनाएंगे नहीं, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। सिंपल चीज़ें हम बनाते रहेंगे तो हमारी चीज़ें मज़ेदार नहीं बनेंगी। अब हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। अगले रो में हम क्या बनाने वाले हैं, 1 फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट के ऊपर। सेम यही रो हम रिपीट करेंगे इधर, है ना। ये 2 रो का डिज़ाइन है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फ्रंट पोस्ट के साथ बैक पोस्ट एक रो में चलेगा और दूसरी रो में फ्रंट पोस्ट के साथ 2 डबल क्रोशिया बैक पोस्ट के ऊपर चलेंगे। यही पैटर्न हमको बनाते जाना है ना, लास्ट तक। हम इस रो को पूरा करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमने फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो जो बैक पोस्ट बनाया उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट। लेट्स कंप्लीट दिस रो फ्रंट पोस्ट के साथ 2 बैक पोस्ट।
पूरा हो गया, देखिए, है ना। हम लास्ट में पहुंच गए। तो एक हमने करना है बैक से, और यहाँ पे थर्ड में स्लिप स्टिच। अब देखिए, अब ये कैप मुड़ने लगी है धीरे धीरे। आप देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जिस तरह से इस कैप का नाम है वेफर कैप। क्यों है? क्योंकि ये देखिए पूरे इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा कि जैसे इसमें वेफर की तरह इसमें स्क्वायर स्क्वायर है। अब ये एक स्क्वायर हमने पूरा किया, दूसरा हमने शुरू कर दिया है। अभी हमने देखिए पीछे से किया है ना। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट में, अब ये दो देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि 2 रो का डिज़ाइन है। अभी हमने बैक से किया, अब हम इसके ऊपर जब करेंगे फ्रंट लूप के ऊपर, तो हम फ्रंट लूप ही बनाएंगे। लेकिन बैक के ऊपर हमने क्या करना है, डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट के आगे फ्रंट, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल। ये अगली लाइन ऐसे ही चलेगी। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम अपने कैप को ना हमने कुछ बढ़ाना है ना घटाना है। अब मैंने ये बैक से ख़त्म किया है, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। 1 2 3 फ्रंट लूप, देखिए, और इसके ऊपर हमने क्या करने हैं, डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। बस यही हमारा पूरी कैप में चलेगा, ठीक है। तो हम अब अपनी कैप को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है। तो आपने जैसे आपने अगर गिनना है तो आप ऐसे गिनेंगे, ये जैसे ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब जब आप इसको पूरा करेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे मैं ऐसे 6 या 7 रोज़ बनाऊंगी। 2 रो का 2 रो को एक ही गिनकर 7 टाइम मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 7 टाइम मैं बैक लूप बनाऊंगी। इस टाइप से 7 मैं रोज़ बनाकर फिर आपसे मिलूंगी 6 या 7। उसमें आपको फिर आप देखेंगे कैप की शेप पूरी आने लगेगी। अभी ये देखिए कैप की ऐसे शेप आने लगेगी पूरी, जब नीचे आने लगी तो ये सुंदर। तो 7 रोज़ या 6 रोज़ के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। आपको भी शुरू करिए, बनाइए, जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उतना इसको बनाते जाइए। 2 रो का पैटर्न आपको याद रखना है। 1 रो में फ्रंट लूप के ऊपर फ्रंट लूप और 2 डबल क्रोशियास, और दूसरी रो में उसी फ्रंट लूप के ऊपर फ्रंट लूप और 2 बैक लूप्स, राइट। तो ये इसका डिज़ाइन है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने बैक किया, अब हम फ्रंट के ऊपर बैक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के फ्रंट के ऊपर फ्रंट कर रहे हैं। तो बस इतना सही डिज़ाइन आपको समझना है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। अब ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में आके हम आपसे फिर मिलेंगे जब हम इसकी 6 रोज़ पूरी कर लेंगे। 6 रोज़ मतलब 2 रो को हम 1 गिनेंगे, 1 बैक लूप वाली और 1 डबल क्रोशिया वाली। उन 2 को 1 गिनकर इस तरह से 6 मतलब हम 12 रोज़ बनाएंगे। ये टोटल बैक और फ्रंट लूप को अगर अलग अलग गिनेंगे तो 12 रोज़, अगर बैक और फ्रंट को एक ही रो गिनते हैं तो हमें 6 रोज़ पूरी करनी है। तो हम पूरी करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। देखिए अभी मैंने ये पूरे अपने 7 राउंड पूरे कर लिए हैं। काउंट करने के लिए वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, करेक्ट। अब ये कितनी कैप देखिए, पूरे वेफल टाइप की पूरे स्क्वायर्स आ गए हैं और कितनी सुंदर कितनी सेटल्ड लग रही है। आप चाहें तो अगर आपको ये लगे कि ये साइज़ छोटा है तो आप इसके ब्लॉक्स एक एक और बना लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2 राउंड का कैप का ये डिज़ाइन है। एक राउंड में हम फ्रंट पोस्ट जो है फ्रंट पोस्ट पूरा बनाते हैं और 2 डबल क्रोशियास बनाते हैं, और दूसरे राउंड में फ्रंट पोस्ट एज इट इज़ फ्रंट पोस्ट रहता है और डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट हो जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है 2 राउंड का जो हमने पूरा किया है। और देखिए मैं
एक्चुअली इसके बाद एक बड़ा बॉर्डर बनाने की सोच रही हूँ जिसको फोल्ड किया जा सके, सो दैट वो थोड़ा सा यूनिक सा लगे। आप चाहें तो हम इसमें 2 रो का बॉर्डर भी बना सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप उसे फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो हम 2 रो का बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जैसे मुझे बड़ा करना है तो मैं उसे दिखाऊंगी बड़ा कैसे करना, और 2 रो के बाद क्लोज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम अपना यूज़ कर रहे थे 5.5 वाला, लेकिन क्योंकि बॉर्डर बनाना है और बॉर्डर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए तो हम 1 नंबर नीचे आ जाते हैं और हम यूज़ करते हैं, देखिए 4.5 का। ओके, 4.5 का हम यूज़ करेंगे चूँकि हमें बॉर्डर बनाना है। ये देखिए मैंने इसे क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद हम अब जो नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, हमें एकदम से इसके ऊपर राउंड शुरू नहीं करना है। हम ये देखिए इसके ऊपर हम राउंड शुरू नहीं करेंगे, हमने उसके ऊपर ये 2 और अपने पूरे राउंड पूरे किए हैं और हम अब अपना राउंड शुरू करेंगे बॉर्डर का। तो हमने एक क्रोशे का 4.5 mm का क्रोशे ले लिया। स्टार्ट करेंगे। अब हमने 2 चेन्स बनाई हैं क्योंकि हम जो अपना राउंड बनाने वाले हैं वो हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे, तो वो ज़रा सुंदर सा दिखाई देता है। हाफ डबल क्रोशिया आपको पता ही है, पहले वाले से हमने फर्स्ट स्टिच में हमने डाला और 3 स्टिचेस को हमने एक साथ ही निकाल लेना। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड हाफ डबल क्रोशे। आपको मालूम है हर स्टिच में, क्योंकि स्टिच बड़े क्लियर हैं दिख रहे हैं, तो हर स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल्का टाइट ही रखेंगे ताकि लूज़ नहीं रखेंगे, ताकि हमारा, अब चूँकि मैंने क्रोशिया एक छोटा नंबर ले लिया है तो थोड़ा सा पहले क्रोशिया में तो मुझे दिक्कत होएगी। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे पूरे राउंड में, सो दैट हमारा बॉर्डर शुरू हो जाए। करेक्ट, ये देखिए आप चाहें तो आपको लगे छोटा है या बड़ा है, देखिए ये कैप देखने में जितनी डिफ़िकल्ट लगती है बनाने में उतनी ही आसान है। बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इसका पैटर्न। स्टार्टिंग में जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत लगने लगती है कि यार ये ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगता है कि ये बहुत सेटल डिज़ाइन बन रहा है ना। और जब हम बनाने लगते हैं 2 राउंड का डिज़ाइन तो वो हमें और आसान लगने लगता है। तो ये बड़ी मस्त कैप है, मैं चाहूँगी आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए अब हम हाफ डबल क्रोशिया से अपना बॉर्डर शुरू करेंगे तो ये बॉर्डर इस तरह से दिखने लगेगा। करेक्ट, तो हम इसको पूरा कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, है ना। हाफ डबल क्रोशिया पूरा करते हैं, फिर अगला राउंड फिर करते हैं। ये हमने पूरी एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बना ली है। करेक्ट, और हम एंड पे पहुंच गए, तो चलिए अब इसको पूरा करेंगे। ठीक है, लास्ट रो है और ये हमने जो 2 स्टिचेस लिए थे उसमें हम इसका स्लिप स्टिच एज इट इज़। करेक्ट, अब हम अगली रो फिर से शुरू करेंगे तो 2 स्टिचेस, एक रो हम और बनाएंगे। अभी अगर हमें लगे कि बॉर्डर छोटा है तो हम एक रो और बना लेंगे, है ना। जितना देखिए कईयों को बॉर्डर छोटे पसंद आते हैं कैप के ऊपर, और कईयों को बॉर्डर बड़े पसंद आते हैं, और कुछ चाहते हैं कि बॉर्डर फोल्ड हो जाए। तो वेरी सिंपल है, बॉर्डर तो अपने हाथ में है, आप जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए, जितना मर्जी छोटा। तो अभी हम नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। ठीक, हाफ डबल क्रोशिया, तो अभी हम नेक्स्ट रो पूरी कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट रो बनाते हैं और फिर पूरी करने के बाद हम लास्ट में जब यहाँ पहुँच जाएंगे नेक्स्ट रो में फिर मिलते। देखिए दूसरा राउंड पूरा और अब ये कैप इस तरह से दिखाई दे रही है, ये देखिए करेक्ट। वैसे तो अगर हम चाहें तो इस कैप को हम यहीं पे ख़त्म करें और ये हमारी कैप पूरी हो जाती है। जिनको छोटे बॉर्डर पसंद है, सपोज़ अगर मुझे जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बड़ा बॉर्डर पसंद है तो मैं ये क्या करने वाली हूँ, ये मैंने 2 हाफ क्रोशे की लाइंस की हैं, हाफ डबल क्रोशे की। इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशे की लाइन करके और फिर 2 हाफ क्रोशे की डबल लाइन करके इसे फिनिश करके इसे फोल्ड कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये कैप कंप्लीट है। इस बहुत सुंदर सिटल कैप दिखाई दे रही है। आप यहीं तक हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर बड़ा बॉर्डर अगली कैप में बनाएंगे। ये कैप मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। पहले मैंने सोचा था मैं बड़ा बॉर्डर बनाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैंने पूरा 2 रो पूरी कर ली हैं और ये मैंने डबल स्टिच जो लिया था 2 चेन, उसकी सेकंड चेन में मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं इस कैप को कि ये कैप ऐसे दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर लग भी रही है। करेक्ट, बहुत इजी है बनानी, बहुत ही आसान। मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे पूरी तरह से आप देखें बनाकर, आपको पक्का अच्छी लगेगी। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी एक लेयर बॉर्डर और बना लीजिए अगर आपको लगता है कि ये कम है। ठीक है, हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं। देखिए कैप रेडी टू वेयर हो गई है। जो हमारा ये थ्रेड बच गया है उसे हम नीडल्स के साथ अंदर कर देंगे और इसे बड़ी फाइन सी लुक दे देंगे। कैप बहुत आसान है बनानी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। स्टार्टिंग में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, डिज़ाइन पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने इसे बनाना शुरू किया और साथ साथ बनाते गए तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, जितना पैटर्न मुश्किल दिखाई दे रहा है उतना मुश्किल है नहीं। तो एक बार आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा बनाकर कि ये कैप तो मस्त दिखाई देती है और मार्केट जैसी लुक भी देती है। अपने घर में अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ तो हमेशा ही अच्छी लगती है। देखिए मेरे हिसाब से कि ये परफेक्ट है। तो मैं चाहूँगी आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करके आप इसका नेक्स्ट वीडियो के जितने भी मेरे वीडियो आते जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।